हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से अपने टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लास में। तो आज हम फिर से आप सबके सामने 10th क्लास का वीडियो लेके आ गए हैं। बहुत दिन से 10th का कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। सब लोग बोल रहे थे कहाँ चले गए। चलो आज शुरू करते हैं फिर से 10th क्लास का वो वीडियो। 10th क्लास के वीडियो में अब बस लास्ट टॉपिक बचा रह गया है। लास्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन और दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल किए हुए थे। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ आई बटन पे लिंक आएगा, पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियो बहुत जरूरी था 10th क्लास के लिए। बहुत सारे लोग का एक और क्यूरियस है, मतलब बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे हैं ना कि क्या हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, क्या ये बोर्ड के लिए सफिशियंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग और भी अलग अलग चीज पढ़ाते हैं, तो क्या उसको भी करें या फिर ये कम पड़ रहा है, मतलब ये ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे के मन में डाउट है। तो अब बात को समझो, जितना हम अभी तक वीडियो बनाए हैं 10th क्लास का, और ये शायद आज का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, इतना टॉपिक बोर्ड के लिए सफिशियंट है। एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं आने वाला है। जितना कराए हुए हैं सफिशियंट है। आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, बहुत दिनों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उससे ये बात बोल रहे हैं। आंख मूंद के इस वीडियो पे भरोसा करो, जितना पढ़ा दिए उतना करो। हाँ, क्वेश्चन अपने से खुद लगाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन करो, क्योंकि हम उतना क्वेश्चन करा नहीं पाए हुए हैं, तो तुम और भी क्वेश्चन करो। एक और बात, एनसीईआरटी का बुक उठाओ और उसमें तुम एग्जाम्पल उसका देखो। जो भी एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल जितना है सारे एग्जाम्पल को बनाना है। और देखते होंगे कि पेज के बीच बीच में एक डब्बा बना के ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। उस सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करना है। दूसरा बात, तीसरा, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट जो लास्ट में रहता है, सबसे लास्ट में जो रहता है, वो वाला चीज, ये तीनों चीज पूरा करके जाओ। इस वीडियो को देखो तुम्हारा बोर्ड में एक भी नंबर का चीज नहीं छूटेगा। 4 साल 5 साल से नहीं छूट रहा है किसी का, तुम्हारा भी इस बार भी नहीं छूटेगा। इसका हम बोलते हैं। आया बात समझ में। मतलब एनसीईआरटी पूरा का पूरा अच्छे से करके जाओ। ये हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बोल सकते, केमिस्ट्री के लिए भी यही करो, बायोलॉजी के लिए भी यही करो, मैथ्स के लिए भी यही करो। 10th क्लास में हो और बोर्ड देना है तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में। एनसीईआरटी एकदम अच्छे से करना है। एनसीईआरटी जाके पूरा का पूरा लगा लो, हो सके रट जाओ। 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ। जितना बार बनाओगे ना, लगेगा हाँ इस क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखे हैं आज। आया बात समझ में। एक और बात, जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाए हुए हैं, उस न्यूमेरिकल को जाके बार बार देखो। एक न्यूमेरिकल तब बनाए होंगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन वीडियो कराए होंगे, उसके लास्ट में एक न्यूमेरिकल कराए होंगे, एक या दो, उसको करो। उसके बाद जो रेसिस्टेंस वाला वीडियो है ना, उस रेसिस्टेंस वाले वीडियो के लास्ट में भी 2 न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, दोनों को जाके अच्छे से करो। न्यूमेरिकल को कैसे डील करते हैं ना, उस क्वेश्चन से तुम सीख जाओगे। आया बात समझ में। अब 10th क्लास का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को देखते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पूरा का पूरा पढ़ लिए, तो अपने को अब 2 इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर के लास्ट में अभी जो हम लोग आज टॉपिक पढ़े हैं, आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा ना, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो 2 करंट का इफेक्ट पढ़ना है। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, जैसा कि इंट्रोडक्शन में भी बताए हुए थे, और अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज शुरू करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलो देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखने से पहले सबसे पहले ये बताओ तो, सारे लोग को पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है क्या। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लिखते थे क्या हम, V बराबर W डिवाइडेड बाई Q। यही था क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल को V से लिखते थे, वर्क डन को W, और यहाँ पे चार्ज जो है वो Q से, तो V बराबर W बाई Q हो गया। है बात समझ में। V इज इक्वल टू W बाई Q। बहुत पहले से ये वाला जो चीज है वो डिफिनीशन से हम लोग लाए हुए थे। अभी देखो, यहां से ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो V है बराबर W बाई Q, तो इसको ऐसे लिखते हैं वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन जो है ये V इंटू Q हो जाएगा। और 9th क्लास के वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़े हुए थे कि जितना भी हम लोग वर्क करते हैं वो सारा का सारा वर्क जो होता है वो एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है।
और एक थ्योरम भी आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ दिन के बाद 11th क्लास में जाओगे एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां से बस अभी ये समझो कि जहां वर्क है ना, इस वर्क को हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो यहां से एनर्जी बराबर क्या आ गया, यहां से एनर्जी इज इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू। एनर्जी हो गया V इंटू क्यू। आया बात समझ में? अभी देखो यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो सॉरी चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला तुमको बताए हुए हैं क्या कि करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो यहां से चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो I इंटू टी हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। और इस Q को यहां पे जाके रख दो, ये वाला जो Q लाए I इंटू टी ऊपर वाले इक्वेशन में रखो। तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया VIT। एनर्जी का फॉर्मूला बना VIT, जहां पे V क्या है तो V पोटेंशियल है, I क्या है तो I करंट है, और T क्या चीज है तो T जो है वो टाइम है। बगल में हम लिख देते हैं, यहां जो हम लोग लिखे E इज इक्वल टू VIT, इसमें E क्या है तो E जो है वो एनर्जी है, V क्या है तो V जो है वो पोटेंशियल है, V जो है वो पोटेंशियल है, और T जो लिखे हुए हैं ना, इस T को हम लोग टाइम बोलते हैं। ये जो T है इस T को टाइम बोल देते हैं, स्मॉल t इसको कर देते हैं। ये जो T है ना ये T हो गया टाइम। आया बात समझ में? तो अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी बराबर हो गया VIT। एनर्जी इज इक्वल टू VIT, याद रहेगा VIT, एनर्जी बराबर VIT। अब देखो क्या यही वो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है यही एनर्जी जो है, ये वाला जो एनर्जी हम लिखे हुए हैं, क्या यही एनर्जी जाके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? E इज इक्वल टू VIT का मतलब क्या हो गया, किसी रेसिस्टर से हम लोग V पोटेंशियल देंगे जिसके वजह से I करंट बनेगा, और वो T टाइम तक उसमें देंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगा, और वो एनर्जी जो होगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो जहां पे एनर्जी है, जहां पे एनर्जी है, क्या यहाँ पे हम इसको हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं क्या? तो बहुत सारे जगह क्या लिखा हुआ रहता है ना, ये जो E इज इक्वल टू VI और T आया तो E को हीट भी लिख देता है। तो अगर तुमसे पूछे कि हीट एनर्जी कितना हुआ या एनर्जी कितना हुआ, दोनों बात सेम है, E बराबर VIT या फिर H बराबर भी लिख देता है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे VIT। अभी देखो और कुछ कुछ काम करते हैं। यहाँ जो तुमको V दिख रहा है ना, यहाँ जो तुमको V दिख रहा है, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ और V बराबर I इंटू आर लिख सकते हैं क्या? V बराबर I इंटू आर लिखा जा सकता है। अब इसको ले जाके ऊपर पुट करो तो E बराबर V के जगह I इंटू आर, ये I इंटू आर, आगे में एक तो और I है और ये आगे में T है, यहां से एनर्जी बराबर आ गया I स्क्वायर आर टी, और इसको भी हम ऐसे लिख दें कि H बराबर I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे H क्या है तो H है हीटिंग इफेक्ट, मतलब कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, और ये जो फॉर्मूला है ना ये ज्यादा पॉपुलर है, H बराबर I स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला हम लोग ये भी लगा सकते हैं E बराबर VIT। अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में पोटेंशियल और करंट दिया हुआ है तो E बराबर VIT लगा दो, लेकिन पोटेंशियल में करंट और रेजिस्टेंस दिया है, अब पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो पोटेंशियल नहीं दिया तो सीधा सा हीट का फॉर्मूला लगाना है H बराबर I स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। आया बात समझ में? H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी याद रहेगा। E इज इक्वल टू VIT भी बोल सकते हैं, या E इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी भी बोल सकते हैं, और H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी एकदम अच्छे से याद रखना है, दिमाग में एकदम से घुसा दो। H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। I क्या है? करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, T क्या है? टाइम है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। एकदम क्लियर? और देखो और हम कुछ करते हैं, यहाँ पे कुछ जो ये जो I लिखा है ना, इस I को गाइड करो, और उसके लिए भी ना ओम्स लॉ का हेल्प लेते हैं, I को गाइड करना है। तो V बराबर I इंटू आर, तो यहां से I बराबर V बाई आर। सारा फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस कर रहे हैं ना उस प्रोसेस को याद करो और बेसिक फॉर्मूला याद रखो, अपना काम हो जाएगा। I की जगह V बाई आर, तो यहां से अब H बराबर I की जगह रखोगे V बाई आर, और I का स्क्वायर है तो क्या यहाँ पे V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, और आगे में जो है वो R है और आगे में जो है वो T है, ये R और ये R कैंसिल हो गया, तो H का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। H बराबर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आया समझ में? यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? इस पोर्शन को हम आगे लिख देते हैं, उस तरफ लिख देते हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हैं इसी को कट करके क्या लिखे हैं, H बराबर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। H बराबर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो गया, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो गया। ठीक है,
मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हम टोटल 3 फॉर्मूला बताए। एक बताया सबसे पहला E बराबर VIT बोलो, या उसी को E की जगह H भी लिख सकते हो, H बराबर VIT। दूसरा फॉर्मूला तुमको हम बताए H बराबर I स्क्वायर RT, या फिर E बराबर I स्क्वायर RT। और तीसरा फॉर्मूला में क्या किए कि हम टोटल का टोटल जो I स्क्वायर RT आया तो I को गायब कर दिए ओम्स लॉ से, तब फॉर्मूला आया V स्क्वायर बाई R इंटू T आ गया। आया बात समझ में? V स्क्वायर बाई R I इंटू T आ गया। एकदम क्लियर है? चलो यहां से टोटल हीटिंग इफेक्ट का 3 फॉर्मूला बताया, और तीनों फॉर्मूला आया कहां से? तो V इज इक्वल टू W बाई Q, यहां से W को V इंटू Q लिख दिए थे, और Q की जगह फिर से IT लिख दिए, और यहां से एनर्जी का पहला फॉर्मूला VIT। फिर दूसरे वाले फॉर्मूला में जाके इस V को गायब कर दिए, और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर RT। और तीसरे वाले में हम पूरा का पूरा जो I था उसी को हटा दिए, तो ये फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाई R I इंटू T। ये टोटल 3 फॉर्मूला अपने पास आ गया है। ठीक है, तीनों फॉर्मूला को अपने पास रख लो। हम एक अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसको बोला जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। याद करो, तो 9th क्लास में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी करके एक टॉपिक आया हुआ था, वहां पे हम लोग पढ़े थे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसको देखे हुए थे। वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर था, वहां पे आया हुआ था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसको हम फिर से यहाँ पे बताएंगे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता क्या है, उससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन भी थोड़ा सा सिखाना है, उसको भी करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखना, अब अगला जो टॉपिक है उसको भी ध्यान से देखोगे। देखो पहले मतलब समझो कि ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ये होता क्या है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब वो क्या होगा, एनर्जी का ही एक यूनिट होगा, और साथ में साथ क्या है, कमर्शियल। कमर्शियल कहने का मतलब हो गया कि जो बिजली हम लोग घर में यूज करते हैं, या फिर जो बिजली इंडस्ट्री में यूज होता है, उसका कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आया बात समझ में? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऐसा एनर्जी जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, या फिर ऐसा वर्क एनर्जी जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं या इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और क्या यूज करते हैं उसके लिए, उसको हम एक टॉपिक के बाद बताएंगे। पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले देख लो। छोटा सा टॉपिक क्या है, तो छोटा सा टॉपिक है पावर। पहले उस पावर को देखते हैं, पावर को खत्म करते हैं, और उसके बाद फिर से कमर्शियल यूनिट पे आएंगे, तब जाके कमर्शियल यूनिट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहले देखो, हम पावर का पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। ये पावर क्या होता है, ध्यान से देखना। पावर जो होता है ना, पावर, ये पावर होता है, 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे पावर का डेफिनेशन, सेम वही हम लिख देते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन जो होता है ना पर यूनिट टाइम, मतलब कितना समय कितने टाइम में कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। उल्टा बोलते हैं क्या, कितना काम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम कितने समय में कर दिए, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर। पावर हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम कितने समय में किए, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। अब देखो, तो अभी तुमको बताया है क्या कि ये जो वर्क डन होता है ना, ये वर्क डन, इस वर्क को हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं। वर्क डन को एनर्जी लिखा जा सकता है। तो जहां पे वर्क डन लिखा हुआ है ना, जहां पे वर्क डन लिखना है, इस वर्क डन को हम ऐसा लिख देते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड। कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। दो डेफिनेशन बताया, या तो बोलो वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। तो कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया कितने समय में, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। आया बात समझ में? अब देखो, इससे हम फॉर्मूला लाते हैं। तो पावर को डिनोट करते हैं P से, पावर बराबर वर्क डन। वर्क डन है तो क्या इसको W लिखें, और नीचे में क्या है पर यूनिट टाइम, तो नीचे में क्या लिख दोगे टाइम। तो पावर क्या हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग पावर बोल देंगे। देखो ना, सीधा सिंपल सा डेफिनेशन तो है, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। कितना इजी है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन कितना किए, यूनिट पावर, कितने यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। अभी देखो, यहाँ जो वर्क डन है, यहाँ जो वर्क डन है, इस वर्क डन को हम लोग एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम भी तो लिख सकते हैं। मतलब जहां पे वर्क है वहां पे बस एनर्जी का कीजिए, और नीचे में तो टाइम ही है, तो यहाँ से पावर का ये भी डिफिनेशन आ गया।
मतलब अगर एनर्जी और टाइम दिया हुआ है तो पावर निकालने बोल रहा है तो एनर्जी बाय टाइम कर दो, अगर वर्क और टाइम दिया हुआ है तो दोनों को डिवाइड कर दो तो वहां से भी पावर आ जाता है। तो पावर का डेफिनेशन हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर उसी का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी पर कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर है? अभी देखो यहां से एसआई यूनिट देखते हैं पावर का, यहां से पावर का एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट ऊपर से देखो, वर्क का एसआई यूनिट जूल, नीचे टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, और यहां से भी देखो ना एनर्जी का एसआई यूनिट जूल और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। तो यहां से एसआई यूनिट पावर का क्या हो जाता है, पावर का जो एसआई यूनिट हो जाता है ये एसआई यूनिट पावर का हो जाता है जूल पर सेकंड, पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाता है जूल पर सेकंड। आया बात समझ में? और ये जो जूल पर सेकंड लिखा हुआ है ना, ये जो जूल पर सेकंड लिखा हुआ है, इस जूल पर सेकंड का एक नया नाम देते हैं और इसको लिखते हैं हम लोग वाट। आया बात समझ में? ये जो जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड का एक नया नाम देते हैं और इसी को हम लोग लिखते हैं वाट। तो अगर कोई पूछे कि एसआई यूनिट पावर का क्या होता है तो हम लोग आपसे बोलेंगे कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है ना, उस पावर के एसआई यूनिट को हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक है? अभी देखो हम लोग शुरू के चैप्टर से क्या करते आए हुए हैं, अगर यहाँ पे वाट आया है, वाट आया है तो 1 वाट को डिफाइन करेंगे। आया बात समझ में? तो 1 वाट को देखो डिफाइन करते हैं, 1 वाट का डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ, सब कुछ पिछले जैसा है, रटना कुछ नहीं है, समझो सब कुछ। यहां से 1 वाट का डिफिनेशन पूछा तो ये 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। तो ऐसा बोले कि अगर 1 जूल का एनर्जी, 1 जूल का एनर्जी 1 सेकेंड में कोई डिवाइस कंज्यूम कर लेता है तब जो उसका पावर होगा उसके पावर को हम लोग बोलेंगे 1 वाट। आया बात समझ में? 1 वाट क्या होता है, 1 watt is that power which is consumed by an electrical appliance। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, 1 watt का डिफिनेशन, 1 watt is that power, 1 watt ऐसा पावर है when 1 joule of electrical energy is consumed by an electrical appliances in 1 second। ठीक है? अगर 1 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई अप्लायंसेज 1 सेकेंड में खत्म कर देता है तब जो उसका पावर है उसी पावर को हम लोग बोलेंगे 1 वाट। आया बात समझ में? फिर से देखो, फिर से बोल रहे हैं, when 1 joule of energy is consumed by an electrical appliances in 1 second then the power developed is called 1 watt। लिख लो इसको, when 1 joule of energy is consumed by an electrical appliances in 1 second then its power is called 1 watt। आया बात समझ में? एक छोटा सा बात समझो, 1 वाट का तो डिफिनेशन हो गया, एक छोटा सा बात समझो तो ऐसा एक बल्ब खरीदने जाते हो, ऐसा ये पीला वाला बल्ब खरीदने गए होगे, ये पीला वाला बल्ब जो पीला पीला रोशनी देता है, फिलामेंट वाला, पहले चलता था अब तो नहीं यूज होता था, ऐसे पीला पीला। उस पे देखते होंगे ये वाला जो इसका शीशा रहता था ना, ये वाला इसका ग्लास होता था, इस ग्लास के सरफेस पे ऐसा लिखा रहता था 100 वाट कॉमा देके 220 वोल्ट, ऐसे लिखा हुआ रहता था, 100 वाट कॉमा देके 220 वोल्ट रहता था। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 100 वाट 220 वोल्ट लिखा रहता था इसका मतलब क्या हो गया, इसका देखो ना पावर, ये जो है 100 वाट, ये 100 वाट क्या है, इसका पावर है ना। इस 100 वाट को ऐसे लिखे हैं 100, और जहां पे वाट है वाट पे लिखते हैं जूल पर सेकंड, वाट की जगह लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। तो यहां से 100 वाट की जगह क्या हो गया 100 जूल पर सेकंड। मतलब वो जो हम लोग बल्ब खरीद के लाए ना, वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर जाता था। आया बात समझ में? मतलब वो जो बल्ब होता था वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर जाता था, तो तभी तो उसका पावर हम लोग बोलते थे 100 वाट। 100 वाट का बल्ब होता था, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर जाता था, 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर जाता था। अब उसी की जगह क्या आ गया, उसी के जगह जो है अब एलईडी बल्ब आ गया। तो अब जितना रोशनी वो 100 वाट का बल्ब देता था उतना रोशनी अब 10 वाट का एलईडी बल्ब दे देता है। तो अब ये 10 वाट है, अब जो हम लोग एलईडी बल्ब खरीद के लाए उसका पावर कितना है 10 वाट। 10 वाट का मतलब क्या हो गया 10 जूल पर सेकेंड। मतलब ये 1 सेकेंड में कितना एनर्जी खाएगा 10 जूल का, और ये वाला कितना खा जाता था एनर्जी 1 सेकेंड में 100 जूल का। तो ये गड़बड़ था ना। तो इसीलिए ये जो हम लोग एलईडी लगाते हैं या फिर सीएफएल जो लगाते हैं इसको बोला जाता है पावर इफिशिएंट डिवाइस। मतलब ये कम एनर्जी में ज्यादा काम करके दिया। मतलब देखो ये 100 वाट वाला बल्ब था और यहाँ पे हम लोग एक एलईडी लाए, तो दोनों का रोशनी तो सेम है, रोशनी तो उतना ही दे रहा है, लेकिन उस बल्ब का जो पावर था वो 100 वाट था। मतलब 100 जूल 1 सेकेंड में खा जाता था, 1 सेकेंड में कंज्यूम किया। और यहाँ पे जो अभी जो एलईडी लाए वो उसका पावर कितना है 10 वाट। मतलब वो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी खा जाएगा 10 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा। आया बात समझ में?
तो यही बोला जा रहा है कि पावर का मतलब क्या है, ये 100 वाट का मतलब क्या है, तो ये हो गया 100 जूल पर सेकेंड। अब देखो बगल में हम एक ये भी लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट का भी अपना मतलब होता है, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तब दिखाएंगे कि इसका पावर 100 वाट तभी तक रहेगा ना जब ये 220 वोल्ट पे काम करेगा। अगर इसका पोटेंशियल 220 हटा के कुछ और कर दो ना तो उसका पावर चेंज हो जाएगा। अभी करके बता देंगे, अभी जो है इसका कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, बस थोड़ा देर वेट करो। कि अगर कोई बल्ब है वो 220 वोल्ट पे काम कर रहा है तभी उसका पावर 100 वाट है। अगर वोल्टेज को चेंज कर दोगे, पोटेंशियल को चेंज कर दोगे ना तो उसका पावर भी चेंज हो जाने वाला है। इतना बात आया समझ में? तो पावर का हम ये सब डिफिनेशन बता दिए। अब देखो पावर का एक दो और फॉर्मूला हम बताएंगे, ध्यान से देखते जाना। पावर का एक दो और फॉर्मूला बताते हैं, वो फॉर्मूला क्या है एकदम ध्यान से देखोगे। यहां जो वर्क डन या फिर एनर्जी लिखे हुए हैं तो ये एनर्जी का फॉर्मूला अभी लाए हैं। ये जो एनर्जी है ये एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लाए हुए थे, E बराबर VIT। यहां पे जाके उसको पुट करो तो यहां से पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी की जगह लिखोगे VIT, तो एनर्जी की जगह यहां से लिखा गया VIT। और नीचे में क्या है, टाइम है ना, तो नीचे में टाइम है। ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो गया तो पावर का जो फॉर्मूला हो गया, ये पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। मतलब अगर तुमको कहीं पे पोटेंशियल दिया है, कहीं पे करंट दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा पावर। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। एकदम क्लियर है? अब देखो कुछ और बात को सीखो। यहाँ जो पावर बराबर VI है ना, यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओगे तो ओम्स लॉ से क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो V होता है ये V बराबर I इंटू आर। तो जहां पे V है ना, V के जगह I इंटू आर रख दो, तो यहां से पावर बराबर V की जगह I इंटू आर रखो, तो यहां से I इंटू आर और आगे में हो गया I, तो यहां से पावर बराबर हो गया I स्क्वायर आर। तो यहां से पावर का जो फॉर्मूला हो गया, ये एक और फॉर्मूला ला दिए I स्क्वायर आर। ठीक है? अब देखो अब क्या करते हैं ना कि इसी वाले में फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं और I को गायब करने का कोशिश करते हैं, I को हटाते हैं। तो V बराबर I इंटू आर ओम्स लॉ, यहां से I बराबर क्या हो गया V बाई आर। अब इस V बाई आर को यहां पे पुट कर दो, ये जो I लिखा है ना उसके जगह V बाई आर डालो, तो यहां से पावर इज इक्वल टू I है, I के जगह V बाई आर, तो यहां से उसका स्क्वायर करोगे तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और सामने में एक और R है तो ये R, एक R को खत्म कर दिया तो यहां से पावर हो गया V स्क्वायर बाई आर। पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई आर। आया बात समझ में? बात को समझो। हम तुमको पावर का तीन फॉर्मूला बता दिए। अब कंफ्यूजन कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाए हैं, तीन तो बता दिए। पावर बराबर बताए V इंटू आई, पावर बराबर हो गया I स्क्वायर आर, पावर बराबर हो गया V स्क्वायर बाई आर। किस फॉर्मूला को कहां लगाए? तो पहला तो सिंपल आंसर है, अगर V और I दिया है ये लगा लो, अगर I और R दिया है ये लगा दो, V और R दिया है ये लगा लो। ये काम तो सब लोग कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ नया बात बता रहे हैं उसको समझो। तुमको हम दो टाइप का कॉम्बिनेशन बताए हैं क्या, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बताया और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया, बनाए हुए है ना। मतलब दो टाइप का कॉम्बिनेशन हम तुमको बताए हुए हैं। याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होता है, याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन में बताए थे कुछ सेम होता है क्या। जब तक ये बात नहीं याद है ना एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, पहले बता दे रहे हैं। और ये दोनों बात अभी जो बताने जा रहे हैं गांठ बांध के याद रख लो, ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। P बराबर P, वहां पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो तुमको बताए हुए थे दो बात क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम था और करंट अलग अलग। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम, तो करंट सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मूला में आ रहा है, यहां मिल गया V स्क्वायर बाई आर, सॉरी I स्क्वायर I इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तब लगाना जब तुमको सर्किट सीरीज में दिखे, तो ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर आर। आया बात समझ में? अगर तुमको सीरीज सर्किट दिखे तो कौन सा पावर का फॉर्मूला लगाना है, I स्क्वायर आर। सीरीज सर्किट पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर आर। आया बात समझ में? और देखो अगर तुमको पैरेलल सर्किट दिख गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जानते ही ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, और पोटेंशियल सेम होता है मतलब उस वाले एक्सप्रेशन में करंट नहीं आना चाहिए। करंट नहीं आना चाहिए तो यहां से पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वी स्क्वायर बाई आर वाला। क्लियर है? और देखो ये वाला फॉर्मूला P बराबर V इंटू आई कहां पे लगाओगे, जहां पे मन है वहां लगा दो ना। जब V और I पता है तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई लगा दो। ठीक है, तो इसको लिखते हैं क्या, V स्क्वायर बाई आर कब लगाते हैं, जब अपना कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है। और I स्क्वायर आर कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब अपना कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी से अपना क्वेश्चन बन जाए, तुम इससे भी बना सकते हो सीरीज का क्वेश्चन, कोई गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ जाएगा। फॉर्मूला गलत नहीं है, ये फॉर्मूला पैरेलल के जगह सीरीज में भी लगेगा, लेकिन सीरीज में लगाने के लिए तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा। आया बात समझ में? इस पूरे को एक बार रिकैप करो। एनर्जी का तुमको 3 फॉर्मूला दिए, कहां से आया वो बताया। उसके बाद कमर्शियल यूनिट बताने जा रहे थे पर बीच में रुक गए, क्योंकि पहले हम पावर बताने लगे। पावर का 2 डिफिनीशन बताया, यहाँ 2 डिफिनीशन जो लिखा हुआ है पावर का 2 डिफिनीशन। उसके बाद पावर से रिलेटेड इतना सारा फॉर्मूला बताए हुए हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को देखो। मतलब अभी जो हम बता रहे थे कि जो पावर होता है वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। मतलब तुम जो अभी बताए थे कि 100 वाट बल्ब लेने जाओ तो 100 वाट का जो उसका पावर होता है ना वो 220 वोल्ट पे होता है। अगर तुम उसको चेंज कर दोगे, मतलब उसका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को चेंज कर दोगे ना, तो उस पोटेंशियल को चेंज करने से उसका पावर भी चेंज हो जाता है। बस वही चीज हम तुमको दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है चेंज। ध्यान से देखो, इधर देखना। ये बल्ब खरीद के लाए, ये बल्ब खरीद के लाए। इस बल्ब का पावर दिया हुआ है कि ये बल्ब जो है ये 100 वाट का है 220 वोल्ट पे। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इस बल्ब को हम लोग 110 वोल्ट पे चलाएंगे तब इसका पावर क्या होगा। अभी बताया था पावर चेंज होगा, अब कितना चेंज होगा उस बात को समझो। ये एक बल्ब मार्केट से खरीद के लाया, 100 वाट है, कब है 220 वोल्ट पे। और ये एक बल्ब है, इसका पावर हमको पूछ रहा है अगर हम इसको 110 वोल्ट पे चलाए तब क्या होने वाला है। क्लियर है? ध्यान से देखो, हम बताने क्या चाह रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में यहां पावर दिया हुआ है और यहां का पावर पूछ रहा है, तो किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा होगा ना कि 220 वोल्ट पे 100 वाट है तो 110 पोटेंशियल को आधा किए। ये जो पोटेंशियल है ये आधा हो गया, तो पोटेंशियल आधा हो गया तो पावर को भी 50 कर दो। नहीं कर सकते ऐसा। ऐसा तब कर देना जब पावर और पोटेंशियल दोनों में डायरेक्टली का रिलेशन हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे याद करो, पावर और पोटेंशियल के बीच में फॉर्मूला अभी जो 3 फॉर्मूला दिए थे उसमें से सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर होता है। देखो ना, पावर V स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो सीधे सीधे नहीं बोल सकते। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो ना, उस चीज को ढूंढने जाओ जो कभी चेंज नहीं होगा। आया बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन में उस चीज को ढूंढो जो कभी चेंज नहीं होगा और उसी को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो चाहे इस तरफ वाला बल्ब हो या इस तरफ वाला बल्ब हो, दोनों में क्या चेंज नहीं होने वाला। अगर एक बल्ब तुम खरीद के ले आए तो उसका रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, मतलब करंट के फ्लो अपोज करने का जो उसका क्षमता है वो चेंज नहीं होगा। तो तुम उसको कैलकुलेट करो। तो ये वाला जो पहला लिखे हैं, यहां से पावर के जगह 100 रखो, V के जगह 220 इंटू 220 और यहाँ पे R रख दो। कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। R बराबर 220 इंटू 220, नीचे में 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। R का वैल्यू आ गया 22 इंटू 22 ओम। कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करोगे टाइम वेस्ट होगा। इधर आ जाओ। अब फिर से इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएं, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर। पावर अपने से पूछ रहा है यहाँ कितना का वोल्टेज है, 110 ना, तो लगा दो ना 110 गुने 110। और नीचे में R ना, R का वैल्यू कितना आया है 22, अब बाई में 22 कर दिए, हो गया। आ गया यहाँ का पावर, यहाँ से 22 5 जा 110, 22 5 जा 110, तो यहाँ से पावर बराबर आ गया 25 वाट। इसका पावर हो गया 25 वाट। देखो ध्यान से देखो, जो बल्ब 220 वोल्ट पे 100 वाट का था वही बल्ब यहाँ पे 110 वोल्ट पे उसका पावर 25 वाट हो गया है। और यही तो बताना चाह रहे थे कि किसी चीज का पावर 100 वाट है और उसके बगल में जो कोई बल्ब जो हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में
कि ये बल्ब खरीदने गए और इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट लिखा हुआ है और साथ में लिखा रहता है 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब क्या हो गया? 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब अभी हम समझाए कि अगर इसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे तब जो ये पावर देगा उस पावर को हम लोग बोलेंगे 100 वाट। अगर ऐसा नहीं किए हैं तो ये उतना का पावर नहीं देगा। आया बात समझ में? अगर यहाँ पे 220 वोल्ट की जगह देखो ना 110 वोल्ट कर दिए तब ये कितना का पावर दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 25 वाट का। तो यही हम तुमको समझा रहे थे कि अगर पावर पता करना है ना तो वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल को भी तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बताते हुए फिर इतना जो पावर का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला बताए हुए हैं इस पे न्यूमेरिकल करा के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक और वीडियो इस चैप्टर पे बनने जा रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ाई करो बढ़िया से और फिर पढ़ाई ही करो और क्या करोगे। ठीक है।